शनिवार का दिन हनुमान जी के लिए शुभ माना जाता है। शनिवार को ही हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। इसी वजह से शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो भी शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करेगा उसे शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। इसलिए हनुमान जी की पूजा अगर शनिवार के दिन की जाती है तो भक्तों को साढ़े साती, ढया और अन्य दोषों से राहत मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव और हनुमान जी के बीच गहरा संबंध है। शनिदेव को हनुमान जी का भक्त माना जाता है। हनुमान जी की पूजा से शनि का प्रकोप कम होता है। इसलिए शनिदेव की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा लोग करते हैं, ताकि शनिदेव का अगर कोई अशुभ प्रभाव हो तो वो कम हो सके और जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। अब ऐसा क्यों है? शनिदेव हनुमान जी से डरते क्यों हैं, जबकि शनि के नाम से पूरी दुनिया डरती है? एक बार शनि की महादशा क्या शुरू हो जाए, उस व्यक्ति पर साढ़े साती का प्रभाव शुरू हो जाता है और 7.5 साल बाद ही उसे इस परेशानी से मुक्ति मिलती है। लेकिन हनुमान भक्तों को शनि के इस प्रकोप से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि ने हनुमान जी को डराना चाहा था, लेकिन शनिदेव को मुंह की खानी पड़ी थी। कहा जाता है कि जब हनुमान जी संध्या के समय अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी की याद में मग्न थे, तभी वहां सूर्यपुत्र शनि पहुंचे। शनि की दृष्टि जिस पर पड़ती थी वह नष्ट हो जाता था, लेकिन शनिदेव हनुमान जी के बाहुबल और पराक्रम से वाकिफ नहीं थे। हनुमान जी ने उन्हें रावण के बंधन से मुक्त जरूर कराया था, लेकिन शनिदेव अपने प्रकृति के हिसाब से घमंड में चूर होकर हनुमान को समझाते हुए बोले कि वो समय और था, उस समय त्रेता युग था, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। इस युग में आप जरूर दुर्बल हो गए होंगे, लेकिन मैं इस कलयुग में बहुत बलिष्ठ हो गया हूँ। लेकिन हनुमान जी तो रामचंद्र जी की यादों में मग्न थे और शनि की बातों पर ध्यान नहीं दिया। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया और कहा कि आप कहीं और जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है और मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दें। लेकिन शनिदेव कहाँ मानने वाले थे। अपने स्वभाव से वो लाचार थे। दूसरों के काम में टांग अड़ाना, दूसरों का अनिष्ट करना उनके प्रकृति में था। उन्होंने हनुमान जी से कहा, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप भी पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है। शनिदेव ने आगे कहा कि आज और इसी समय से आप पर मेरे साढ़े साती का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ और इसे आप टाल नहीं सकते। हनुमान जी ने शनि की बात सुनकर उनसे कहा, भाई जब आपको आना ही है तो आइए। हाँ, अच्छा होता अगर आप मुझे बख्श देते। लेकिन शनिदेव तो शनिदेव थे। उन्होंने हनुमान जी को कलयुग के बारे में समझाना शुरू कर दिया और हनुमान जी से कहा कि देवताओं को पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए और जो भी पृथ्वी पर रहेगा उसे मेरी पीड़ा सहनी पड़ेगी और कलयुग के प्रभाव से वह बच नहीं सकता। हनुमान जी ने मजाक में शनिदेव से पूछा, ठीक है भाई, लेकिन आप मेरे शरीर के किस भाग में बैठने आ रहे हैं? शनि महाराज ने खुश होते हुए गर्व से कहा, प्राणी के सर पर। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सर पर सवार होकर उसकी बुद्धि विचलित बनाए रखता हूँ। शनि ने आगे कहा कि मध्य के 2.5 वर्ष में प्राणी के उदर में रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ। वह अंतिम 2.5 वर्ष में मैं पैरों में रहकर उसे भटकाने का काम करता हूँ। शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे तो हनुमान जी के सिर पर खाज हुई। इस खुजली को मिटाने के लिए हनुमान जी ने एक बड़ा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया
पहाड़ के नीचे दबे शनिदेव चिल्लाने लगे। उन्होंने हनुमान जी से कहा, ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, वैसे ही मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मस्तक पर खुजली को मिटाने का मेरा यही तरीका है। आप अपना कार्य करें, मैं अपना काम करता हूँ। और उसके बाद हनुमान जी ने एक दूसरा पहाड़ अपने सिर पर रख लिया। पीड़ा से कराहते हुए शनि ने हनुमान जी से कहा, आप इन पहाड़ों को अपने सिर पर से उतारिए, मैं संधि के लिए तैयार हूँ। लेकिन हनुमान जी शनि देव को एक अच्छा सबक देना चाहते थे। उन्होंने तीसरा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। शनि पहले से ही परेशान थे। तीसरा पर्वत सिर पर आते ही वह चीखने चिल्लाने लगे और हनुमान जी से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अब वह उनके करीब कभी नहीं आएंगे। लेकिन शनिदेव को सबक सिखाने का हनुमान जी पर जैसे भूत सवार हो गया था। उन्होंने शनि की विनती को अनसुना कर चौथा पर्वत अपने सर पर रख लिया। शनिदेव ने चीखते हुए कहा, पवन पुत्र त्राहिमाम ताहिमाम रामदूत आंजनेय नमः। मैं उसको भी पीड़ित नहीं करूंगा जो आपका स्मरण करेगा, आपकी भक्ति करेगा। आप मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें और मुझे जाने दें। हनुमान जी ने शनि का मजाक उड़ाते हुए कहा, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो 5वें पर्वत को सिर पर रखना बाकी है। शनि महाराज हनुमान जी के पैरों पर गिर पड़े और कहा, हनुमान श्री मुझे जाने दें, मैं आपको दिए वचनों को सदैव याद रखूंगा। शनि देव महाराज को काफी चोट आ गई थी। शनि देव ने हनुमान जी से तेल मांगा, लेकिन हनुमान जी उनको तेल कहाँ देने वाले थे। इसलिए शनि देव आज भी हनुमान भक्तों से तेल मांगते हैं और इसीलिए तेल हनुमान जी को अर्पण किया जाता है। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।